कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आप जो कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करो। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले अपने कर्तव्य का पालन करें। भगवान का भजन करने से मन शांत होता है और जीवन में समृद्धि मिलती है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की चिंता छोड़ दें। अधर्म पर धर्म की विजय होती है। अपने कर्म में निष्ठा रखें और भगवान पर आशीर्वाद की आशा करें। कर्म का फल हमेशा सत्य होता है, इसीलिए सत्य का पालन करें। अपने कर्मों में भक्ति और प्रेम डालें, फल की चिंता मत करें। जीवन का मार्ग सीधा है, उस पर चलें। अपने कर्तव्यों को निभाएं, फल की चिंता मत करें। अपने कर्मों में समर्पण और सम्मान रखें। ध्यान में स्थित रहो और कर्म करो। कर्म करो, नतीजे का अधिकार भगवान के पास है। अपने कर्तव्य का पालन करें, उससे सफलता आती है। अपने कर्म में निष्ठा रखें, फल की चिंता मत करें। कर्म का पालन करें, फल का निर्णय भगवान करेंगे। अपने कर्मों में ईमानदारी से प्रेम और उत्साह डालें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह भगवान का आदेश है। अपने कर्मों का निर्णय करें, फल की चिंता मत करें। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय अपने आप को बलवान बनाएं। अपने कर्मों में समर्पण और निष्ठा रखें। कर्म का फल सदैव सत्य होता है, फल की चिंता मत करें। अपने कर्मों में निष्ठा रखें और भगवान पर आशीर्वाद। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जैसे वे मेरे पास आते हैं, वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पाठ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी, और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो।